नमस्कार दोस्तों, क्या एक ऐसी आयुर्वेदिक बेल हो सकती है जिसके बारे में सदियों से कहा जाता रहा है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को सहारा देने, बार बार होने वाले बुखार, जोड़ों की तकलीफ, थकान, कमजोरी, पाचन और शरीर के समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गिलोय की। लेकिन इसकी सही पहचान, असली गिलोय कौन सी है या कहाँ मिलती है और आयुर्वेद में इसे अमृता क्यों कहा गया है, या नहीं जानते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गिलोय के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही यह भी हम समझेंगे कि आयुर्वेद में इसे किन पारंपरिक उपयोगों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है और इसका सही उपयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गिलोय के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि आयुर्वेद में इसे किन पारंपरिक उपयोगों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है और इसका सही उपयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं गिलोय से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, गिलोय क्या है? गिलोय का वैज्ञानिक नाम टेनिसफोरा कॉर्डिफ्लोया है। आयुर्वेद में इसे गुड़ची, अमृता, चिनिरूहा जैसे नामों से जाना जाता है। अमृता नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आयुर्वेद में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि बेल माना गया है। हजारों वर्षों से इसका वर्णन विभिन्न आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, गिलोय भारत के लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है। यह गर्म और उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह बढ़ती है। यह जंगलों, खेतों की मेड़ों, बगीचों और घरों के आसपास पेड़ों पर चढ़ी हुई बेल के रूप में दिखाई देगी। ये इसकी बेल आम, नीम, जामुन और अन्य पेड़ों पर चढ़ी गिलोय अक्सर देखने को मिल जाती है। दोस्तों, बरसात के मौसम में इसकी बढ़वार सबसे तेजी से होती है। गिलोय की सही पहचान क्या है? दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात यह है कि गिलोय की पहचान कैसे की जाए। गिलोय की सही पहचान, औषधि पौधे की बिना पहचान के उपयोग में करना हानिकारक हो सकता है, तो इसकी पहचान सबसे जरूरी है। दोस्तों, इसका तना मोटा, हरा या धूसर हरा होता है। तने पर छोटी छोटी गांठें दिखाई देती हैं। इसकी पत्तियां दिल के आकार की होती हैं। पुराने तनों, हवा में लटकती जड़ें भी निकल सकती हैं। यह बेल है जो किसी पेड़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है। इन्हीं विशेषताओं से आप गिलोय को पहचान सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आयुर्वेद में गिलोय को इतना महत्व क्यों दिया गया है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में गिलोय को अमृता और गुड़ची के जैसे नामों से वर्णित किया गया है। आयुर्वेद के अनुसार यह शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त और कफ के संतुलन में सहायक मानी गई है। इसी कारण कई पारंपरिक आयुर्वेद योगों में इसका बड़ा ही लाभकारी उल्लेख मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता के संदर्भ में। परंपरागत आयुर्वेदिक मान्यता के अनुसार गिलोय का उपयोग शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को सहारा देने के लिए किया जाता रहा है। इसी वजह से यह आज भी सबसे चर्चित और औषधि बेलों में से एक है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आयुर्वेद में गिलोय का उल्लेख विभिन्न प्रकार के ज्वर यानी कि बुखार के संदर्भ में भी मिलता है। डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया जैसे संक्रमणों में लोग अक्सर गिलोय का नाम सुनते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि इन बीमारियों का उपचार गिलोय का उपयोग पारंपरिक आयुर्वेदिक पद्धति का हिस्सा रहा है। इसे चिकित्सा का विकल्प माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पाचन शक्ति की। अगर किसी व्यक्ति में पाचन शक्ति कमजोर है, उसे खाया पिया नहीं लगता है या उसे खाना पचता नहीं है, तो आयुर्वेद के अनुसार गिलोय का उपयोग पाचन अग्नि को संतुलित रखने और भोजन के पाचक में सहायक माना जाता है। कमजोर पाचन, भूख कम लगना और शरीर में भारीपन जैसी स्थितियों में भी इसका पारंपरिक उल्लेख मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके चौथे और बेहतरीन लाभकारी उपाय के बारे में। अगर किसी व्यक्ति में जोड़ों में दर्द रहता है, ये शरीर हमेशा दर्द में रहता है, तो आयुर्वेद में गिलोय का उपयोग जोड़ों से जुड़ी तकलीफों के लिए विभिन्न पारंपरिक योगों में किया गया है। इसीलिए कई आयुर्वेदिक चिकित्सा इसे अन्य जड़ी बूटियों के साथ उपयोग करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पांचवें लाभकारी फायदे के बारे में। थकान और सामान्य कमजोरी में अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक बीमारी के बाद आने वाली थकान और सामान्य कमजोरी के लिए भी आयुर्वेद में गिलोय का बड़ा ही लाभकारी उपाय है। इससे शरीर को संतुलित रखने में और महत्वपूर्ण औषधीय बेल के रूप में माना गया है। दोस्तों, लेकिन याद रखिए, सिर्फ गिलोय का नाम सुनकर इसका उपयोग करना सही नहीं है। सही पहचान और सही मात्रा और सही तरीका जानना भी उतना आवश्यक है। इसलिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब सवाल आता है कि गिलोय का पारंपरिक रूप से उपयोग कैसे किया जाता है। आयुर्वेद में गिलोय का उपयोग कई रूपों में वर्णित है, जैसे ताजे तने का रस, काढ़ा, चूर्ण, शत्व और घनवटी। अलग अलग आयुर्वेदिक योगों में इसका उपयोग अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग मात्रा में किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके सबसे पहले उपयोग के बारे में। इसे कैसे उपयोग में करें। परंपरागत रूप से गिलोय के ताजे तने के छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में उबालकर काढ़ा तैयार किया जाता है। आयुर्वेदिक में यह एक प्रसिद्ध पारंपरिक विधि मानी जाती है। कुछ स्थानों पर ताजे तने से
रस निकाल कर भी उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक परंपरा में इसका बड़ा ही लाभकारी उपाय है, लेकिन इसकी मात्रा व्यक्ति की आवश्यकता और व्यक्ति के स्वास्थ्य और व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करती है। दोस्तों, गिलोय का चूर्ण सूखे तनों से बनाया गया चूर्ण भी आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। कई आयुर्वेदिक योगों में इसे अन्य औषधीय पौधों के साथ मिलाकर भी किया जाता है। गिलोय से जुड़ी महत्वपूर्ण सावधानियां क्या करनी चाहिए आपको? दोस्तों, हर औषधीय पौधे की तरह गिलोय का भी उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। सबसे पहले सही गिलोय की पहचान होना बहुत ही जरूरी है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में किसी भी जड़ी बूटी का सेवन उचित नहीं माना जाता है। यदि आप पहले से किसी बीमारी का उपचार ले रहे हैं तो गिलोय का उपयोग शुरू करने से पहले योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक या डॉक्टर से सलाह लेना भी जरूरी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं गिलोय से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय को विशेष महत्व दिया गया है? परंपरागत मान्यता के अनुसार ऐसी गिलोय को अधिक गुणकारी माना जाता है। हालांकि गिलोय स्वयं एक अलग औषधीय बेल है और उसके गुण उसके अपने होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं। अब तक आपने जाना कि गिलोय कहाँ मिलती है, इसकी सही पहचान क्या है, आयुर्वेद में इसका महत्व क्या है और इसका पारंपरिक उपयोग क्या है। दोस्तों, गिलोय कोई साधारण बेल नहीं है। आयुर्वेद में इसे सदियों से एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधे के रूप में जाना जाता है। लेकिन यह याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि किसी भी जड़ी बूटी का सही उपयोग तभी संभव है जब उसकी सही पहचान, उचित मात्रा और सही तरीका अपनाया जाए। दोस्तों, आजकल इंटरनेट, सोशल मीडिया पर गिलोय को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, इसीलिए हमेशा विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी गंभीर बीमारी में केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर न रहें। अगर आपके घर के आसपास गिलोय की बेल है तो उसे सबसे पहले उसकी सही पहचान करें। बिना पहचान के किसी भी बेल का उपयोग करना उचित नहीं है। दोस्तों, हमारे भारत में ऐसे सैकड़ों औषधीय पौधे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आयुर्वेदिक वर्णित इन पौधों की जानकारी सरल भाषा में आप तक पहुंचाना है, ताकि आप लोग इनसे रूबरू हो सकें और इन्हें संतुलित जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस आपके लिए इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल देसी हेल्थ टिप्स एंड केयर को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और औषधि पौधे के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद आपको पहले कभी विस्तार से नहीं पता होगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।